न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोनिका देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकारते। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। इस भारत देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ भगवान का दर्जा इसी भारत में नहीं दिया गया है, और भी कंट्री है जहाँ पे डॉक्टर को भगवान माना गया। कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। डॉक्टर लोगों को जान बचाते हैं, उनको एक जीने का मौका देते हैं, उनको एक जीवन दान भी देते हैं। इसीलिए लोग डॉक्टर को एक भगवान का स्वरूप मानते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ही हमारे देश में सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ होगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कोलकाता में एक डॉक्टर का मर्डर हो गया है, और मर्डर के साथ साथ उनका रेप भी किया गया है। ये कोलकाता का केस इतना ज़्यादा खौफनाक बन गया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि इनके परिवार को और डॉक्टर को इंसाफ मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर एक लोगों को पता चले कि इस धरती पे क्या हो रहा है, और ख़ास करके भारत में क्या हो रहा है। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके अंदर इस केस को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस में, जो मेट्रो एरिया में रहने के बाद भी, और ख़ास करके उस हॉस्पिटल में रहने के बाद भी जहाँ पे 24 घंटा हॉस्पिटल ऑन रहता है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर का पूरा नाम नहीं लेने वाला हूँ, डॉक्टर को एक्स नाम से पुकारने वाला हूँ। तो इस पूरा वीडियो में डॉक्टर का नाम रहेगा एक्स। 9 अगस्त की सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में डॉक्टर को डॉक्टर के ही अस्पताल में ही उनका मर्डर करके उनका रेप कर दिया जाता है। और ऐसा वैसा मर्डर नहीं हुआ था डॉक्टर का, रेपिस्ट ने ट्रेनी डॉक्टर एक्स का इतना खौफनाक तरीके से मर्डर किया था कि आप कभी भी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। ये जो आप अभी स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, इस रेपिस्ट का नाम है संजय रॉय। ये एक सिविल वॉलेंटियर ऑफिसर है। सिविल वॉलेंटियर का मतलब मैं बता देता हूँ कि सिविल वॉलेंटियर आखिर में करता क्या है। सिविल वॉलेंटियर का काम होता है पुलिस का जो छोटा मोटा काम होता है उसको करना। संजय रॉय की मंथली ऑलमोस्ट 12,000 तक थी, लेकिन फिर भी ये दलाली का काम किया करता था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में दलाली करने का मतलब, जैसे कि आपको अगर हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिल रहा है या फिर दवा ववा नहीं मिल रहा है तो दलाल लोग बेड दिलाने का काम करते थे, वैसा ही काम संजय का था। संजय जो है सो पहले से ही शादीशुदा है। इसने 4 शादियां की है और चारों बार इसका तलाक भी हुआ है। और तलाक होने का कारण था इसका वायलेंस होना, यानी कि अपने पत्नी के साथ काफ़ी ज़्यादा रूडलीपन यूज करना, उसके साथ मारपीट करना, ऐसा वैसा करके ये तलाक ले लेता था। आखिर संजय रॉय को कैसे पकड़ा गया, ये बात मैं आगे बात करूंगा कि संजय रॉय आखिरकार कैसे पकड़ा गया। उससे पहले मैं डॉक्टर एक्स के बारे में बता देता हूं कि उनके साथ आखिर में हुआ क्या था। कोलकाता की रहने वाली डॉक्टर एक्स कोलकाता में एक आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर का काम किया करती थी, और वो मतलब ओवर टाइम भी किया करती थी। देखो, जब पब्लिक लोगों को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो डॉक्टर लोग रात में भी सोते हुए, वो भी नींद में, उन पेशेंट को जाकर देखती हैं, उनका देखभाल करती हैं। जिस रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ था उस रात ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे तक लगातार वो अपने ड्यूटी पे थी, और जब उनका शिफ्ट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो वो आराम करने के लिए एक सेमिनार हॉल में जाती है। वैसे तो हॉस्पिटल में कोई पर्सनल बेड या फिर पर्सनल ऑफिस नहीं होता है जहाँ पे कोई बेड लगा होता है, इसीलिए डॉक्टर एक्स रेस्ट करने के लिए वो सेमिनार हॉल में जाती है, और सेमिनार हॉल में एक बेड लगा होता है, वहीं पे वो आराम कर। ऑलमोस्ट 2 बज रहे होंगे जब उनकी ड्यूटी खत्म होती है। डॉक्टर एक्स जो थे वो 36 घंटे लगातार काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो उनको एक रेस्ट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो रेस्ट लेने के लिए सेमिनार हॉल में रेस्ट करने लगे। लेकिन उसके बाद ट्रेनी डॉक्टर एक्स के साथ कुछ ऐसा होता है जो ट्रेनी डॉक्टर एक्स ने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ तक कि हर एक पब्लिक कभी ये बात सोची नहीं होगा कि उनके साथ ये हो सकता था। संजय रॉय उसी सेमिनार हॉल के बाहर 2 बजे रात को बैठा हुआ था। उसी दौरान संजय काफ़ी ज़्यादा नशे में भी था। वो आधे घंटे से भी ज़्यादा देर तक सेमिनार हॉल के बाहर बैठकर अपने फ़ोन में पॉर्न वीडियो देख। उसके बाद वो सेमिनार हॉल में जाता है ट्रेनी डॉक्टर एक्स के पास, और सीधा सेमिनार हॉल में जाने के बाद संजय ट्रेनी डॉक्टर एक्स को दबोच लेता है। और जब ट्रेनी डॉक्टर को अपने आप में खतरा महसूस होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती है और अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी चलाती है। डॉक्टर एक्स काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती भी है, लेकिन सेमिनार हॉल में होने के कारण उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती नहीं है। डॉक्टर एक्स चश्मा पहने हुई थी। जब संजय ने डॉक्टर एक्स के फेस के ऊपर फाइट चलाया था तो उनके चश्मे में लगकर उनका चश्मा का जो कांच रहता है वो उनके आँखों में गड़ जाता है, जिसके कारण से भाई साहब डॉक्टर एक्स का आँख
पूरा डैमेज हो जाता, मतलब उनके आंखों से पूरा ब्लड आने लगता है और ब्लड आने के कारण से कुछ देर के बाद डॉक्टर एक्स बेहोश हो जाती है। संजय ने नशे के हालत में डॉक्टर एक्स को इतना ज़्यादा घायल कर दिया था कि भाई साहब डॉक्टर एक्स के मुंह से भी ब्लड आ रहा था, उनके होठ फट गए थे, गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और उनके दोनों नाखून भी तोड़ दिए गए थे और डॉक्टर एक्स को पेट में भी चोट लगा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। अब हम जानते हैं कि संजय रॉय को कैसे पकड़ा गया। संजय रॉय को 9 अगस्त के सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हॉस्पिटल में ही देखा गया था। सीसीटीवी में दिखाया गया था कि संजय रॉय उसी सेमिनार हॉल के अगल बगल में टहल रहा था। जब डॉक्टर एक्स के बॉडी के पास पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो पुलिस वालों को एक हेडफोन मिलता है और जब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद संजय रॉय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, तो डायरेक्टली संजय रॉय का फोन उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। संजय रॉय ने डॉक्टर एक्स के हिप बोन को भी तोड़ डाला था। जब डॉक्टर एक्स की बॉडी को सेमिनार हॉल में पाया गया था तो वो डॉक्टर एक्स पूरी तरह से न्यूड थी और उनके दोनों पैर राइट एंगल में मुड़े हुए थे। डॉक्टर एक्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात जाहिर कर दिया गया है कि सिर्फ संजय ही नहीं थे इसके साथ, डॉक्टर एक्स का गैंगरेप किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिरकार संजय खुद ब खुद अरेस्ट होने के लिए पुलिस के पास आया था। जब डॉक्टर एक्स के फैमिली को इस मर्डर के बारे में बताया जाता है तो डॉक्टर लोग इनके फैमिली को एक सुसाइड वाला केस बता देते हैं इनके फैमिली को। जब इनके फैमिली अपने बेटी का बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ के लोग इनके फैमिली को 3 घंटे तक बाहर रखते हैं और उनके बेटी के बॉडी को भी नहीं देखने दिया जाता है। डॉक्टर संदीप घोष, इनसे जब पूछताछ किया गया तो ये बता कि आखिरकार क्या ज़रूरत था डॉक्टर एक्स को उस सेमिनार हॉल में जाने का। जब ये केस बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पास जाता है तो ममता बनर्जी डायरेक्टली बोलती हैं कि अगर 2 या 3 दिन में पुलिस इस केस के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं देती है तो इस केस को सीबीआई को सौंपा जाएगा। देखो, आज भारत देश में एक भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, भारत के हर एक वुमेन सेफ नहीं है। इस देश में कुछ हवसी दरिंदे पैदा हो चुके हैं जो अपने हवस बुझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।